नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। कोरोना को लेकर देश भर में लॉकडाउन है, वहीं सोनारी सब्जी बाजार में लोगों द्वारा इसका पूरी तरह पालन करते देखा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है एवं वहां के लोगों द्वारा प्रशासन के साथ मिलकर इस कड़ाई के साथ इस कार्यक्रम प्रणाली को देखते हुए प्रशासन को सम्मानित किया गया। और ऐसे कुछ ज़्यादा दाम और सोशल डिस्टेंस ये माना जा रहा है। हाँ, सोशल डिस्टेंस बिल्कुल बढ़िया से माना जा रहा है। सब लोग अपने दूरी पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं सब जगह गोला बनाया हुआ है, लोग उसी पे खड़े हैं। 20 से 22 दिन। ये जो घेरा दिया हुआ है ये कब से चला हुआ? घेरा तो हम लोग शुरू से लगा के रखे हैं। अच्छा, 20 दिन से दुकान खोले हैं, उस दिन से घेरा लगा के रखे हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे हैं हम लोग। कस्टमर इस चीज को मान रहा है पूरा? शुरू में तो थोड़ा दिक्कत था, लेकिन अब सब मान रहे हैं। मेरा नाम नरेश सिन्हा हुआ, मैं यहाँ का आप लोगों को जो सम्मानित किया जा रहा है आपको कैसा लग रहा है? कि सम्मान पाना तो हमेशा अच्छा लगता है और इससे हमारी कार्य क्षमता और बढ़ जाती है। हम लोग और मेहनत से काम करेंगे कि हम लोग समाज के लिए बने हैं, समाज के लिए हम लोग दिन रात लगे रह रहे हैं ताकि कोरोना जैसे महामारी से हमारे सोनारी को सुरक्षित रखा जाए, हमारे शहर को सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जमशेदपुर के बारी मैदान क्लब हाउस सांची में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया ताकि इस कोरोना के महामारी के वक्त खून की कमी न आए। हमारे देश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, जहां सभी लोगों को अपने अपने घरों में रहने का आदेश है। वहीं चोर अपने हरकतों से बाज नहीं आते। जमशेदपुर के धतकीड़ी में 2 नंबर रोड बी ब्लॉक में चोरों ने एक मोबाइल और कुछ पैसे लेकर चलते बने। घर के लोगों को जब एहसास हुआ कि घर में चोरी हो रही है, तब चोर ने भागते एक क्रम में अपनी स्कूटी और चप्पल छोड़ भागे। फिलहाल पुलिस इसके खोज में जुटी हुई है। खाली मोबाइल और 500 से 500 रुपये लेके मोबाइल ले गया और 500 रुपये मोबाइल और 500 रुपये करीब बैग से लेके। डिटेल 7:30 बजे के करीब लोग सब सो रहे हैं, तो मेरा दरवाज़ा खोल के रूम का मोबाइल का टॉर्च मार के देखा, उसका रोशनी से हम उठ गए। हम पीछे आए तो भाग गया छत पे भागा, फिर वापस नीचे उतर के इधर से भागा है, समझे। सीढ़ी में गिरते पड़ते भागा है। हम भी पीछे आए हैं, दरवाज़ा खोल के निकल के इधर से भाग गए। फिर बाद में देखे कि मोबाइल भी नीचे रखा था, वो भी नहीं है। पर्स से 500 रुपये लेके दिया है। डर से हमको सूचना मिली कि 2 नंबर रोड ब्लॉक में जो है एक मोबाइल चोरी किया है, तो जा कर के देख लीजिए। हम यहाँ आए तो वही घर वाला बताया कि मेरा मोबाइल चला गया है। मोबाइल से बात भी कर रहा है, लेकिन कुछ और आगे बात नहीं कर। कदमा सोनारी युवा संघ द्वारा शास्त्री नगर में खिचड़ी वितरण किया गया ताकि इस कोरोना के महामारी के समय कोई भी भूखा न रहे। उनके द्वारा 600 लोगों के बीच खिचड़ी वितरण किया गया। लॉकडाउन का चलते हम लोग से पहले भी पक कर चुके हैं, हम लोग 2 बार, और यहाँ भी आज कर रहे हैं कि आज का दिन हम लोग को 2 एरिया दिया गया है, जो कि ग्रीन क्लब है और इधर शास्त्री नगर है, ब्लॉक नंबर 4 में है, जो कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आज खिचड़ी और सब्जी का वितरण किया। धनबाद थाना अंतर्गत हीरापुर स्थित रेलवे कॉलोनी में 35 वर्षीय युवक में कोरोना की पुष्टि हुई है। मिली जानकारी के अनुसार वह रेलवे कर्मचारी है और 2-3 दिन पहले ही बोकारो अपने ससुराल से लौटा था। जांच के बाद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। धनबाद डीसी अमित कुमार ने इसकी पुष्टि की है। कोरोना मरीज की पुष्टि होने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। वहीं इससे पहले 16 अप्रैल को धनबाद के कुमार धूबी से एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हो चुकी है। बता दें कि कुमार धूबी का रहने वाला 25 वर्षीय युवक बीते 8 अप्रैल से होम क्वारंटाइन पर था। मंगलवार को युवक के सैंपल की जांच में कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए गए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम युवक के घर गई और उसके परिवार के 6 सदस्यों के साथ पीएमसीएच लाकर आइसोलेशन में रखा। एमजीएम में पहली बार जांच के दौरान संदेह होने पर युवक के सैंपल की दोबारा जांच की गई। दोबारा जांच में कुछ भी स्पष्ट नहीं हो सका था। इसके बाद उसके सैंपल की जांच तीसरी बार भी की गई, जिसका रिपोर्ट भी पॉजिटिव आया। कौन सा क्षेत्र और यहाँ क्या क्या एहतियातन बरता जा रहा है ये कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद? हीरापुर क्षेत्र में डीएस कॉलोनी में एक आदमी के कोरोना के पॉजिटिव आया हुआ है। कॉलोनी को सील कर दिया गया है, फोर्स तैनात कर दिया गया है। आवश्यक सामानों को बाहर से पहुंचाया जाएगा। धनबाद के हीरापुर में शनिवार को दूसरा कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद भी लोग उड़ा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। धनबाद के हीरापुर हटिया में रविवार की सुबह खरीदारी करने के लिए लोगों द्वारा भीड़ उमड़ पड़ी। हीरापुर हटिया से महज 500 मीटर की दूरी पर डीएस रेलवे कॉलोनी है, जहां शनिवार को कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। आपको बता दें कि झारखंड में जिस तरह कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है, इसको देखते हुए भी लोग अगर इस वायरस से बचने के लिए एहतियातन नहीं बरते तो शायद धनबाद के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
शहर के पुराना बाजार मछली पट्टी का जायजा लेने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रशासन ने बगैर किसी जांच पड़ताल के मीट मछली की दुकानों को खोलने के लिए स्थान निर्गत कर दिया है। स्थिति यह है कि पशुओं के खून तथा अन्य संक्रमण जैसी अपविष्ट जहां तहां फेंका हुआ है। आसपास में गंदगी और नाली पूरे चरम पर होकर बह रही है। स्थिति इतनी बदतर है कि नालियों का दरिया खुले में बह रहा है, जिससे वहां से विषाक्त कीटाणु उड़कर मछली मांस पर बैठ रहे हैं और उसी बीमारीयुक्त मांस मछली को लोग खरीद रहे हैं। जल्दी इस बाबत प्रशासन सचेत नहीं होती है तो कोई नई मुसीबत कोयलांचल में लोगों के शरीर में प्रवेश कर जाएगी। हाँ, जो वहाँ पर जो गंदगी है वो किस तरह से कौन लोग जो है फैला रहे हैं? देखिए, यहाँ जो मछली और मीट की दुकानों को जो स्वीकृति दी गई है वो मेरे हिसाब में बहुत गलत है। आपने देखा कि एक तरफ कोरोना की मार से लोग त्रस्त हैं और दूसरी ओर इस तरह का जो वातावरण बनाया जा रहा है वो तो बीमारी को आमंत्रित कर रहा है और इससे और बीमारी फैलेगी और लोगों को इससे काफ़ी नुकसान होगा। मैंने इस बारे में प्रशासन को भी कहा है कि यहाँ जो है मछली का पानी गंदा गिर रहा है, वहीं खून गिर रहा है, जो बकरे को जो काटा जा रहा है उसका जो खून है उसी रास्ते में नई सड़क बनी है और उसके किनारे में पानी पूरा जमाव हो गया है, जिसके चलते इतनी दुर्गंध मार रहा है वो रास्ता। और नगर निगम बोल रहा है कि मैं सफाई अभियान चला रहा हूँ, ब्लीचिंग पाउडर हर जगह में हर चीज़ की व्यवस्था कर रहा हूँ, लेकिन हमें तो नहीं लगता है कि शहर में कहीं पर भी नगर निगम की कार्रवाई सही तरीके से चल रही हो। जमशेदपुर से सटे सरायकेला खरसा जिले लॉकडाउन के बाद भी अपराधी बेलगाम है, जहां बीती रात सरायकेला थाना अंतर्गत डोबदी गांव में अज्ञात अपराधियों ने दामू बांडा नामक किसान को गोली मारकर घायल कर दिया। गोली किसान के कमर में लगी है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। उधर घटना की सूचना मिलते ही सरायकेला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल किसान को पहले सदर अस्पताल ले गई, जहां से घायल किसान को प्राथमिक उपचार के बाद जमशेदपुर के सांची स्थित एमजीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां किसान दामू बांडा का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि दामू गांव के ही तालाब से शौच के बाद वापस लौट रहा था, तभी पीछे से घात लगाए अपराधियों ने गोली मार दी। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। घर आ रहा था तो पुलिस लगे उस समय तो गाँव के बगल में हम लोग गाँव का तालाब है सर, तालाब देश भर में कोरोना संकट को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। झारखंड में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इन सब के बीच जमशेदपुर के सबसे बड़े अखाड़ा कमेटी में से एक जम्बो अखाड़ा और अनन्या कंस्ट्रक्शन ने संयुक्त रूप से सोनारी इलाके में सैनिटाइजिंग का काम शुरू किया है। इनके द्वार क्षेत्र के सभी दुकानों और मकानों को सैनिटाइज करने की योजना है। अनन्या कंस्ट्रक्शन के निदेशक श्रवण दास ने बताया कि अगले 5 दिनों तक इस इलाके में यह अभियान चलाया जाएगा ताकि कोरोना के संक्रमण से यह क्षेत्र महफूज रह सके। हालांकि जमशेदपुर शहर अभी तक ग्रीन जोन में चल रहा है। ये हम लोग अभी जो देश में हमारा कोरोना का महामारी है, इसको देखते हुए हम लोगों ने प्रशासन से अनुमति लेते हुए भालूबासा के जम्बो अखाड़ा जिसके संरक्षक बंटी सिंह और मैं अपनी कंपनी अनन्या कंस्ट्रक्शन के सहयोग से मिलके हम लोग कल से सोनारी में चालू किए हैं। देश में कोरोना संकट जारी है। झारखंड में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इधर सरायकेला खरसा जिले में अंतर्राष्ट्रीय मैथिल परिषद के सदस्यों की ओर से लॉकडाउन शुरू होते ही समाज के जरूरतमंदों के बीच जरूरी सामान उपलब्ध कराई जा रही है। इतना ही नहीं, संस्था के सदस्य कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे कर्मवीरों यानी चेकनाकों और थानों में तैनात पुलिस कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों तक सैनिटाइजर और मास्क भी मुहैया करा रहे हैं। साथ ही ठंडा पानी और नाश्ता भी पहुंचा रहे हैं। संस्था ने दावा किया है कि जब तक लॉकडाउन जारी रहेगा, समाज के एक भी व्यक्ति और कर्मवीरों को हर संभव जरूरी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। हमारे देश में कोरोना जो है वो हार रहा है। आज के डेट में बहुत ही कम पेशेंट मिल रहा है और कोरोना ऐसे महामारी में हमारे जिला प्रशासन, सरायकेला जिला प्रशासन जो कड़ी धूप में मेहनत कर रहा है, जो धूप में बिना खाना खाए, बिना पानी पिए अपना जो निरंतर प्रयास कर रहा है, लॉकडाउन में सबको एकदम सुरक्षित जगह में सबको रख रहा है। तो हम लोग का उसके लिए एक खास पहल था जो उनको कम से कम जो है पानी, सैनिटाइजर और बिस्किट मुहैया कराएं। देश में कोरोना संकट के बीच जरूरतमंदों की मदद को लेकर राज्य सरकारों के निर्देश पर जिला प्रशासन के साथ स्वयंसेवी संगठन और जनप्रतिनिधियों की ओर से हर संभव सहयोग किया जा रहा है। झारखंड के जमशेदपुर के ग्रामीण इलाकों में पार्षद पिंटू दत्ता द्वारा लॉकडाउन शुरू होते ही अपने क्षेत्र के लोगों तक स्वयं पहुंचकर जरूरी सामानों के साथ मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया जा रहा है। इस दौरान पार्षद लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं। देखिए, लॉकडाउन तो पूरे देश में लगे हैं, लेकिन हमारे झारखंड में कुछ जगह ऐसा है, जैसे हमारे क्षेत्र में ही पार्षद क्षेत्र में पहाड़ जंगल किनारे लोग, बहुत सारे लोग रहते हैं। उसी गांव में, सुदूर गांव में लोग नहीं पहुंचते हैं,
सेवा करने के लिए नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत सा सेवा दल निकले हैं लेकिन उस जगह तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो मैं अपने क्षेत्र में, जैसे हमारे गुरुजी ने कहा है कि पूरे झारखंड में कोई भूखा ना मरे, तो मैं उन सरकार के जो हेमंत सोरेन के भी कहना है कि कोई भूखा ना मरे, उन्हीं का साथ में अपना कदम से कदम चला रहा हूँ। झारखंड में धीरे धीरे कोरोना का तांडव जोर पकड़ने लगा है, लेकिन जमशेदपुर की स्थिति देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि लौ नगरी के लोगों में कहीं से भी कोरोना को लेकर लापरवाह दिख रही है। लेकिन जमशेदपुर वासियों को इस अनजान खतरे के प्रति लापरवाह देखने को मिल रहा है। झारखंड सरकार के साथ तमाम कोरोना वायरस झारखंड में बढ़ते खतरे को लेकर खौफ जता है। जमशेदपुर के बाइडी बाजार, जहां सुबह के वक्त अचानक बाजार में मछली खरीदने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी और देखते देखते लॉकडाउन की धज्जियां उड़ने लगी। वैसे स्थानीय व्यवसायियों और बुद्धिजीवियों ने काफी प्रयास किया लोगों को समझाने का, लेकिन लोग न जाने क्यों समझने को तैयार नहीं दिखे। वहीं अंत में सिद्धगोड़ा थाना पुलिस ने मोर्चा संभाला, जिसके बाद लोग भागने लगे। वैसे ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि जमशेदपुर अभी ग्रीन जोन में चल रहा है। वैसे पूरे झारखंड में जमशेदपुर ही एक ऐसा जिला है जहां सबसे ज्यादा लॉकडाउन उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। मछली जो मंडी है उसका जो है डिस्टेंस हम लोग बोले हैं, तो डिस्टेंस वो लोग नहीं ले रहे हैं, उसके कारण जो है भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो हमने लोकल थाना को बुला के उन लोग को थोड़ा से अलग अलग करने का ये किया। हाँ, मछली बाजार के ही बात कर रहे हैं, मछली बाजार में थोड़ा ज़्यादा ही भीड़ लग रही है। वीजा नियमों के उल्लंघन मामले में रविवार को सभी 10 इंडोनेशियाई नागरिकों को धनबाद जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि टूरिस्ट वीजा पर भारत आने वाले इन विदेशी नागरिकों ने बगैर अनुमति धर्म प्रचार में हिस्सा लिया था और गोविंदपुर के आसन बनी मस्जिद में छिपे हुए थे। पुलिस ने वहां से 12 लोगों को बरामद किया था, जिसमें 2 महाराष्ट्र के थे। सबों की थर्मल स्क्रीनिंग पीएमसीएच में कराई गई थी। उनके बाद इनका स्वैब टेस्ट कराया गया। बाद में गृह मंत्रालय के आदेश पर इन्हें IIT ISM के एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट सेंटर में क्वारंटाइन कर दिया गया था, जहां पुलिस ने उनका मोबाइल भी जब्त कर लिया था और वीजा नियमों के उल्लंघन मामले में इनके ऊपर FIR दर्ज भी की। पिछले दिनों इनकी क्वारंटाइन अवधि समाप्त हो गई। अब आज इन 10 इंडोनेशियाई नागरिकों को धनबाद जेल भेजा गया। बाहर से आए थे और धर्म के प्रचार में थे, उन पर आरोप लगा था। इसी आरोप के आधार पर ही न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्रवाई की। इन लोगों का फिर जांच हो गया है, इन लोगों का क्वारंटाइन जो है, क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो गया इन लोगों का? हाँ, वो सब हो गया। तो वीजा नियम का जो उल्लंघन है उसका भी धारा लगा है? नहीं, ज़्यादा नहीं होता। कितने लोग हैं सर? टोटल संख्या कितनी है? संख्या 10। ठीक। शहर में लॉकडाउन के दौरान मुख्य मार्ग पर जगह जगह लगे बैरिकेटिंग को पार करता हुआ एक एम्बुलेंस को DRM चौक के समीप पुलिस ने रुकवाया। जांच करने पर पता चला कि उक्त एम्बुलेंस चेन्नई से मरीज को लेकर धनबाद पहुंची है। मामला प्रकाश में आते ही पुलिस प्रशासन रेस हुआ और आनंद फानन में SSP सिटी SP थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे, जहां पर पुलिस जांच में एम्बुलेंस चालक ने बताया कि वह चेन्नई से रिलीज हुए एक मरीज को लेकर धनबाद पहुंचा है। मामले की जानकारी होने पर SSP धनबाद ने पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी के साथ उसे सरायढेला थाने की जिम्मे लगाया, जहां से एम्बुलेंस में सवार लोगों को PMCH भेजा जाएगा। इस बाबत SSP किशोर कौशल ने बताया कि चेन्नई से आई एम्बुलेंस किस परिस्थिति में धनबाद पहुंची है, इसकी जांच की जा रही है। गाड़ी पकड़ी गई और इन्होंने कहा है कि वो तमिलनाडु में जा रहे थे। वो जांच की जा रही है, पेशेंट है उनके अंदर में, एम्बुलेंस से ये लोग आए हैं, तो किन परिस्थितियों में आए हैं और किस प्रकार से यहाँ तक पहुँचे हैं, इस संदर्भ में हम लोग अभी जाँच कर रहे हैं और उनको PMCH भी ले जाया जा रहा है, जैसे इनकी फर्दर मेडिकल स्क्रीनिंग हो सके। लेकिन कैसे यहाँ तक पहुँचे इस संदर्भ में हम लोग निश्चित तौर पर जांच करके उचित करेंगे। शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलते ही जिला प्रशासन रेस हो गई। रेलकर्मी के पॉजिटिव पाए जाने की खबर पर देर रात से ही पुलिस प्रशासन ने हीरापुर के DS कॉलोनी क्षेत्र को सील करना शुरू कर दिया। रविवार की सुबह प्रशासनिक पदाधिकारियों में उपायुक्त अमित कुमार, SSP किशोर कौशल सहित दर्जनों पदाधिकारी हीरापुर के DS कॉलोनी पहुंचे, जहां नगर निगम में फॉगिंग मशीन से पूरे कॉलोनी को सैनिटाइज करने में जुटी है। वहीं रेलवे भी अपनी स्तर से कई तरह की प्रक्रिया को करने का प्रयास कर रही है। हालांकि DS कॉलोनी समेत आसपास के क्षेत्र को पूरी तरह आज हम लोग यहाँ करके कंटेनमेंट जोन का निर्धारण किए हैं, जिसमें इस पूरे कॉलोनी को कंटेनमेंट जोन के रूप में तब्दील किया गया है। ये रेलवे की कॉलोनी है और इन सबको जो है वो हम लोग कंटेन किए हुए हैं और यहाँ पर कर्फ्यू जो है वो इम्पोज किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह का कोई भी मूवमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्टेड किया। कितने किलोमीटर के दायरे में रहेगा ये? बेसिकली हम लोगों ने शहरी क्षेत्र होने के कारण से सिर्फ इस कॉलोनी को ही जो है वो हम लोगों ने कंटेनमेंट जोन के रूप में रखा है, ताकि हम इसका जो है वो फॉरवर्डली जो है वो सारी चीज़ों को सैनिटाइज एंड सर्वे का काम जो है किया जा सके। अभी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये कॉलोनी जो है वो कंटेनमेंट जोन के रूप में जो है वो तब्दील की।
जी और यहाँ पर जो है वो मुख्य रूप से जो है वो पूरे क्षेत्र को कंटेन करते हुए उनको सैनिटाइज करने की योजना है। 3 मेंबर की कमेटी जो है वो हर घर जा कर के जो है वो सर्वे करने का काम करेगी, ताकि किसी तरह के कोई अगर इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के जो अगर मरीज हैं या डायरेक्ट कांटेक्ट में आए हैं तो उनके सैंपल्स की जो है वो जाँच कराई जाएगी। ये कार्य जो है वो जिला प्रशासन जो है वो कर रहा है। साथ ही साथ जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनको बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए उनको कोविड हॉस्पिटल सर, तो रेलवे अस्पताल में गया था सर, वो DRM कार्यालय में, क्या उधर किन जगहों को सभी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से सभी लोगों को जो भी उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहे हैं सभी को आइसोलेट कर दिया गया है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का डिटेल काम जो है वो 3 मेंबर की कमेटी जो है वो कर रही है। जितने भी ऑफिसर्स और जितने भी ऑफिसर इसमें लो रिस्क और हाई रिस्क वाले हैं उन सब को हम लोग आइसोलेट करके जांच कराने का काम करेंगे, ताकि इसको हम लोग इसके संक्रमण की चेन खबर ये आ रही है सर जिस